हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सुन रहे साया और संध्या के लव स्टोरी। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे जो संध्या है वो सारा को अपना सारा काम मतलब करवा रही होती है छिया के सामने, बट उसके पीठ पीछे वो सारा का दिल जीतने की कोशिश करती है। सो देखते हैं इन लोगों के लव स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो जिया ना जल भून जाती है और यहाँ पे ना बहुत प्यार से सारा जो उसको एक एक बाइट करके ना खिला रही होती है। तो संध्या बोलती वो तो बोलती कि भुक्कड़ अपने हाथों से एटलीस्ट तुम जूस तो पी सकती हो ना, कोल्ड ड्रिंक। तो बोलती कि नहीं, मेरे हाथ क्यों यूज़ करूँ, जब आप हो मेरा ख्याल रखने के लिए तो मुझे अपना हाथ यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो जिया बोलती कि अगर तू अपना हाथ नहीं यूज़ की ना संध्या, तो यही तेरा हाथ मैं काट दूंगी। तो संध्या बोलती कि ऑफ कोर्स दी, काट दो, मेरे हाथ तो है ही ना मेरी सारा। तो जो मेरी सारा बोलती है ना, हाय, जिया के दिल में ना जलन हो जाती है। वो सारा का हाथ पकड़ती है और उठा के वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। तो संध्या उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है कि सारा कहीं नहीं जाएगी। तो जिया बोलती है क्या बदतमीज़ी है, तुम उसको नौकरी से काम करवाती रहोगी और तुम्हारे लिए वो काम करती रहेगी। तो बोलती है कि ये सारा के ऊपर छोड़ देते हैं ना दी, कि वो मेरा काम करना चाहती है कि नहीं चाहती, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो हम दोनों के। तो जिया बोलती है कि मैं क्यों पड़ रही हूँ तुझे अच्छे से पता है। तो संध्या बोलती है कि दी, मुझे भी अच्छे से पता है कि मैं सारा के साथ क्या कर रही हूँ और मुझे उसके साथ कैसे बिहेव करना है। वो मेरी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना मुझे आता है। तो आप मुझे ना बीच में ज्ञान मत दीजिए। एकदम गुंडी होके ना उसकी बहन को बोलती है, सारा को कुछ समझ नहीं आता। बोलती कि ओके 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 ओके, आप दोनों ही बैठो। और जहाँ पे संध्या को खिलाने की बात है ना, मुझे खुद अच्छा लगता है उसको खिलाने का। जी हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। आप क्यों उसके ऊपर इतना रिएक्ट कर रहे हो, हाथ से ही तो खिला रही हो ना। वो भी तो मुझे अपने हाथों से खिलाती है, क्या हो गया उसमें। आओ तुम इधर आओ, ऐसे बोल के उसको अपने पास बिठाती है और अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। जिया का ना मूड ही ऑफ हो जाता है। वो बोलती है कि क्यों मैं आई हूँ अपना संडे खराब करने के लिए, जब इन दोनों के साथ ही घूमना था। वो बोलती है ठीक है तुम लोग ना अपना घूमो, मैं जा रही हूँ। तो सारा बोलती है कि जिया 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 जिया, चलो ना गेम ज़ोन चलते हैं, वहाँ पे खेलेंगे। मूवी नहीं देख पाए यार, सॉरी, इस बेवकूफ़ की वजह से ना टिकट करवा लिया था। अब क्या करते, सॉरी ना। और फ़ोन भी साइलेंट रह गया था। ओह! हाँ, रियली सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोले, पर चलो ना गेम ज़ोन में खेलते हैं। तो गेम ज़ोन जाने के लिए ना जिया भी एग्री हो जाती है। तो संध्या बोलती है कि हाँ, चलो, चलो और चलो। जितना चलोगे ना मैं उतना सारा को तुमसे दूर करूँगी जिया दी। सारा बस मेरी है, मेरी फ्यूचर वाइफ़ ही, आपकी नहीं, समझे? और वो सारा का हाथ पकड़ती है, बोलती है ए तुम मेरे साथ ही रहोगी, मुझे नहीं पता। तुम मेरी पार्टनर हो जिया दी, तुम अपना पार्टनर खुद ही ढूँढ लो। अपना किसी फ्रेंड को बुला लो ना अपना पार्टनर बनाने के लिए। तो जिया बोलती है कि मैं क्यों अपने किसी फ्रेंड को बुलाऊँ? मैं जिसको अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ, मैं उसी को ही अपना पार्टनर बनाऊँगी। तो संध्या बोलती है, जिया दी आप शायद भूल रही हो, जिया पहले से ही मेरी पार्टनर है और लाइफ टाइम मेरी ही पार्टनर रहेगी। वो इनडायरेक्टली बोल देती है। जिया का ना दिमाग हट रहा होता है, बोलती है कि सारा मैं जा रही हूँ। तो बोलती है कि पार्टनर क्यों बनाना है, तीनों मिलके खेलेंगे ना, अलग-अलग खेलेंगे, ठीक है? तो सारा को जिया संध्या बोलती है कि ऐसे करोगी? मेरा दिल तोड़ने का प्लान है क्या? तो संध्या बोलती है कि हथौड़ा लाओ यार, अभी के अभी तुम्हारा दिल तोड़ देती हूँ मैं। तो संध्या बोलती है कि आउच, 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 दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो बोलती है कि अपनी ये नौटंकी ना नहीं बंद की ना, सच में तुमको दर्द हो जाएगा संध्या। चलो अब गेम ज़ोन चलो। तो गेम ज़ोन ना वो जो बॉल वाला होता है ना, उसको फेंकने वाला होता है। तो ना संध्या इतनी नाज़ुक कली होती है कि उसका ना मतलब उसके सामने, सारा के सामने इतनी नाज़ुक कली होती है कि उससे वो बॉल उठा के फेंका ही नहीं जा रहा होता है। तो जिया बोलती है किसको लेके आई हो, जिसने अपना प्लेट तक कभी नहीं उठाया, इसको बॉल उठाया जाएगा। तो सारा जिया को बोलती है कि इट्स ओके ना, पहली बारी कर रही है, मैं उसकी हेल्प करती हूँ। और आके उसके साथ वो हेल्प करती है, पीछे से ऐसे पकड़ती है, हाँ, और वो बॉल ऐसे डालते हैं। तो ना हाय, जिया की तो जान वहीं जल जाती है उन दोनों को ऐसे पास-पास देख के। और संध्या का तो मिशन सक्सेसफुल हो ही चुका होता है। तो बोलती कि ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, इसको इज़िली पकड़ सकती हो, ऐसे 3 उँगली डालो, ग्रिप करो, थोड़ा-सा उठ जाएगा, इतना भारी बॉल नहीं है। तो बोलती है तुम मेरे साथ हेल्प करो ना, हो जाएगा प्लीज़। तो सारा बोलती है ओके फाइन मोहतरमा जी, और उसके साथ 3-4 बॉल ऐसे करने लगती है और बोलती है कि ओके, अब जिया दी को दे दो, वो करेगी और मैं ये थोड़ा-सा ना ये दे के आती हूँ। वो जो होता नहीं है लॉलीपॉप वाला ऐसे निशान लगाने वाला गेम, वो गेम पे जाती है। तो बोलती ओके बेबी, और उसको ना किस कर लेती है उसके चिक्स पे, जिया के सामने ही। जिया को और चुल-बुल जाती है कि क्यों, 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 क्यों कर रही है? उसके जाने के बाद ना जिया संध्या के पास आती है, तो संध्या ना तुरंत से वो बॉल उठा के सब बॉल करने लगती है और उसके एक ही बॉल से ना सारा का सारा ना 100 पॉइंट आ जाता है। तो जिया बोलती है ओके, तो तुम ये नाटक कर रही थी ना, तो क्यों कर रही हो? तो बोलती क्या कर रही हो, मतलब क्या कर रही हो? तो बोलती कि तुमको
सारा का अटेंशन क्यों चाहिए? तो बोलती बिकॉज़ आई लव हर और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास ही रहे हमेशा, ना कि किसी और के पास। तो जिया बोलती कि तुमको अच्छे से पता है मैं उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रही हूँ और तुम अपनी नौटंकी की वज़ह से हमारे भी सब कुछ ख़राब करना चाहती हो। तो संध्या ना जिया की तरफ टर्न करती है और बोलती कि दी, मैं कुछ ख़राब नहीं कर रही हूँ और उसके और आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपको वो उस इंटेंशन से कभी देखती है, ना आपके बीच में वो सब चीज़ कभी पॉसिबल हो सकती है। तो बोलती कि तो क्या तुम्हारे बीच में पॉसिबल होगी? हाँ? जिया बोलती कि हाँ, बोलो तुम्हारे बीच में पॉसिबल होगी। तो संध्या बोलती कि मेबी वन डे हमारे बीच में ये चीज़ें पॉसिबल हो जाए बिकॉज़ आई लव हर। तो जिया ना बोलती कि तुम ग्रो अप हो जाओ यार, कितनों को प्यार करोगी? वहाँ पे विशाल को एंगेजमेंट करके आई हो प्यार करके, यहाँ पे सारा को भी प्यार करने के बाद, कन्विंस करने के बाद फिर बोलोगे अरे मुझसे तो गलती हो गई। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो संध्या बोलती है जो भी चल रहा है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिया बोलती है कि तुम शायद भूल रही हो, मेरी वज़ह से तुम यहाँ पे हो। तो बोलती कि मैं भूल नहीं रही हूँ, आपकी वज़ह से हूँ, मैं आपकी स्टिल रिस्पेक्ट करती हूँ। बट आप प्लीज़ मेरे सारा से दूर रहिए। वो मेरी है और मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। मैं उससे कितना भी प्यार करूँ ना, मैं सारा को शेयर नहीं कर सकती। तो जिया बोलती है तो चैलेंज कर रही हो? तो संध्या बोलती कि वो कोई चीज़ नहीं है जो मैं उसके लिए चैलेंज करूँ। उसको जो पसंद होगा वो उसके साथ जाएगी। आप उसको अपना प्यार का एहसास दिलवा के देख लो, मैं उसके साथ स्टिल हूँ। अगर उसने फिर भी मुझे चुना तो आप बीच में नहीं आओगी। तो सारा को तो संध्या को जिया बोलती कि लगी शर्त? तो बोलती कि शर्त नहीं लगा रही हूँ दी। मैंने बोला ना कि मेरी सारा कोई चीज़ नहीं है जो जिसके लिए चैलेंज शर्त मैं लगाऊँ। उसको जो पसंद है वो उसके साथ जाएगी और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं रोकूँगी। लेकिन तब तक के लिए मैं उसकी प्रोटेक्टर हूँ। ठीक है? अगर वो आपकी हो गई, तो मैं अपना हाथ खड़ा कर दूँगी। मुझे चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो, मैं उसको आपके पास जाने दूँगी, लेकिन वो आपकी नहीं हुई, तो प्लीज़ हम दोनों के रिश्ते से आप उठ जाए ना। तो उतनी देर में ना सारा आ जाती बोलती है, "क्या बात चल रही है तुम दोनों बहनों के बीच में?" मुझे साइड कर दिया। तो संध्या ना उसके ऊपर हाथ रख देती है, बोलती है, "बेबी तुमको साइड कर सकते हैं क्या? तुम तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, हम दोनों की जान हो, जान बसती है यार तुम में।" तो जिया ना घूर के देखती है संध्या को, तो सारा बोलती है, "क्या हुआ आपको?" तो बोलती है कि, "कुछ नहीं, कुछ नहीं।" वो दूसरा वाला गेम खेलने चलते हैं, ऐसे बोल के वो वैरायटी गेम खेल रही होती है। कभी जिया उसको सारा की तरफ खिला रही होती है, तो अगर संध्या भी कभी बोलती कि बेबी चलो ना वो घोड़े के ऊपर बैठते हैं, तो सारा बोलती कि बेबी बोलना बंद करोगी? तो बोलती अरे क्या बोलूँ? मैं तुमको बेबी ही बुलाऊँगी ऐसे, ये तो मेरा फेवरेट वाला वर्ड है। तो सारा बोलती कि ओके माते जो बुलाना जो मन करे वही बुलाओ, तुमको कोई रोक सकता है भला? तो बोलती कि नहीं कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आई एम द संध्या रावत और संध्या रावत को किसी का ना सुनना पसंद नहीं है। तो सारा बोलती फिर परमिशन क्यों माँग रही हो माते? चलो बैठते हैं। और दोनों ना उसको घोड़े पे जो रियल वाला घोड़े वाला फीलिंग सारा होता है ना स्क्रीन पे चल रहा होता है, उसमें बैठ जाते हैं और जिया का दिमाग फिर से ऑफ हो जाता है, उनको घूर के देखती है तो जिया बोलती कि जिया आपको भी बैठना है? सारा बोलती जिया आपको भी बैठना है? आप बगल वाले घोड़े में आ जाओ ना। तो बोलती कि नहीं तुम दोनों एन्जॉय करो। उसका ना दिमाग खराब हो रहा होता है। वो दोनों जब घोड़े पे होते हैं ना, वो जाती है तीनों के लिए आइसक्रीम लेके आती है और जो सारा है ना उसको अपने हाथों से आइसक्रीम देती है। तो सारा ना वो आइसक्रीम लेके ना संध्या को खिला देती है फर्स्ट बाइट बोलती है ले खा के देख। तो संध्या बोलती है यम्मी ये भी तो खा के देख। ऐसे ना ये दोनों एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं क्योंकि सारा और संध्या ना बहुत ज़्यादा कम्फर्ट होते हैं यार एक-दूसरे के साथ, बचपन से ही बड़े हुए होते हैं ना। तो जया बोलती कि बहुत हो रहा है संध्या बस करो। तो संध्या बोलती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा दी, आपको अगर गलत लग रहा है तो आई एम सॉरी। बट मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपके सामने बस सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सारा भी मुझसे ही प्यार करती है। तो जिया बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी, ये चीज़ तुम लिख के रख लो। और मैंने उसके दिल में इतनी अपनी जगह बनाऊँगी ना, वो धीरे-धीरे तुमको भूल के ना मेरे पास आ जाएगी। तो संध्या बोलती ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैंने तो पहले ही बोला कि मैं साइड हो जाऊँगी। तो सारा बोलती कि तुम दोनों क्या खुसुर-फुसुर करते रहते हो यार, चलो ना घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तो जिया बोलती कि अरे सारा तुम्हारे लिए तो एक सरप्राइज़ था, मैंने तो अब तक तुमको दिया ही नहीं। तो सारा बोलती क्या सरप्राइज़? तो बोलती कि एक शॉपिंग था तुम्हारे लिए। तो सारा बोलती कि अरे नहीं-नहीं जिया बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी मेरे पास बहुत चीज़ें हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिया बोलती मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने ये तुम्हारे लिए पहले से प्लान किया हुआ था। तो संध्या बोलती दी कुछ दे रही है तो ले लो ना, क्या दिक्कत है? तो बोलती तुम पागल हो क्या? मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, चलो घर चलते हैं। तो जिया बोलती कि प्लीज़ मेरा दिल को दर्द होगा, ऑलरेडी मुझे इतना हर्ट कर चुके हो तुम लोग, और कितना हर्ट करोगी? हाँ, प्लीज़ ले लो ना मुझसे कुछ। तो ये लोग ना ड्रेस वाले सेक्शन में जाते हैं, तो जिया ना उसको अच्छी-अच्छी ड्रेसेस ना सब कुछ दिखा रही होती है, बट जो जि सारा है ना उसको पसंद ही नहीं आ रही होती है। तभी ना एक
जो व्हाइट कलर की ड्रेस होती है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, अनारकली बोल सकते हैं। पार्टी वेयर टाइप भी नहीं होता कि उतना भी नहीं होता, नॉर्मल पहन सकते हो आप। उसको वैसा टाइप होता है और वो लाके उसको देती है, बोलती है कि देख ये कैसी है? तो सारा बोलती है वाओ! कहाँ से मिला तुझे? तो बोलती है जा चेंजिंग रूम में चेंज करके आ। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। तो सारा और संध्या की चॉइस देख के बहुत खुश हो जाती है और चेंजिंग रूम में ना चेंजिंग करके आती है। और जैसे पहन के आती है ना, उतनी देर में जिया भी आ जाती है दूसरा कुछ लेके। बोलती है वाओ सारा, ये तुम्हारे ऊपर तो बहुत जच रही है यार, पहले मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी? तो सारा बोलती है कि है ना, ये संध्या ने देखा था, उसकी नज़र पड़ी और उसकी चॉइस मेरे ऊपर बहुत अच्छे से जचती है। तो संध्या को तो यहाँ पे और एक पॉइंट मिल चुका होता है, पैसा दे ही रही होती है जिया, लेकिन शॉपिंग कर रही होती है संध्या के मर्ज़ी से। तो संध्या की तरफ देखे ना जिया एकदम अपना दाँत पीस देती है, बोलती है तुमको पसंद करने के लिए किसने बोला था? मैं कर रही थी ना उसके लिए। तो बोलती कि मैंने कहाँ पसंद किया? मैंने तो बस उसको दिखाया कि ये तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसने खुद ही ना पसंद किया। तो बोलती कि फिर तुम ही बिल पे करो, मुझे नहीं करना बिल पे। तो संध्या बोलती कि मैं क्यों? तो संध्या बोलती कि आपकी ट्रीट थी ना, तो आप ही दोगे, मुझे क्या पता? ऐसे बोल के ना वो शोरूम से बाहर आने लगती है। सारा भी ना वो ड्रेस पैक करके जिया की तरफ देती है, बोलती है ये ले ले। जिया का ना मन नहीं होता वो वाला ड्रेस पैक करने के लिए, बट सारा को अब इतना पसंद आ चुका होता है ना, वो मना भी नहीं कर सकती। बिल काउंटर में जाते हैं और बिल वो पेड हो जाता है और जैसे ही बाहर आती है ना, संध्या उसके हाथों से ले लेती है और उसके कंधे पे हाथ रख देती है। अरे भई! पैसा किसी और का खर्च हो रहा है, यहाँ पे मज़े कोई और ले रहा है। खाने पे खर्च जिया कर रही है, मूवी पे खर्च जिया कर रही है, लेकिन मज़े संध्या और सहारा ले रही है और जिया का यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है, वो उनके पीछे-पीछे आ रही है। तो बोलती कि कंधे पे हाथ रखना ज़रूरी है? तो बोलती क्यों? इसमें गलत क्या है? तो सहारा बोलती कि हाँ, इसमें गलत क्या है? कंधे पे ही तो हाथ रखा है। तो जिया बोलती छोड़ो, कुछ ना तुम लोग को बोलना ही बेकार है, चलो मैं तुमको घर ड्रॉप कर देती हूँ। तो सहारा बोलती कि अरे नहीं जिया, आप चाहो चले जाओ, हम चले जाएँगे ऐसे ही घर पे। तो जिया बोलती कि अरे मैं ड्रॉप कर लेती हूँ ना तुम दोनों कहाँ पे फिर अलग से कैब करके जाओगे? तो सहारा बोलती कि वी कैन मैनेज, वैसे भी आप हमारे लिए बहुत सफ़र हुए हो, हम नहीं चाहते और ज़्यादा सफ़र हो। सो प्लीज़ आप चले जाओ, हम दोनों थोड़ा वॉक कर लेंगे बात करते-करते और फिर चले जाएँगे। ये सुन के ना जिया को थोड़ा-सा खराब लगता है, बोलता है कि वो मतलब मेरे सामने मेरे साथ वॉक नहीं कर सकते? तो जिया को सारा और क्या बोले, तो सारा बोलती है ठीक है फिर, आप भी हमारे साथ वॉक कीजिए, वॉक करते-करते थोड़ी देर चलते हैं, बात करते हैं, मस्ती-मज़ाक करते हैं, फिर चले जाएँगे। तो जिया बोलती है कि ओके और खुश हो जाती है। ये दोनों ना थोड़ा वॉक करने के बाद ना जो मॉल का ही एक गार्डन होता है ना, वहाँ पे घुस जाते हैं और जिया ना बस बातें करती रह जाती है। तो संध्या ना सारा का हाथ खींचती है, बोलती है चल, चल, चल जल्दी चल। तो सारा बोलती है कहाँ जाना है? तो संध्या बोलती है कि चल ना, और उसको ना खींच के लेके ना एक झूले में बिठा देती है और उसको धक्का दे देती है। सारा एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है यार तुझे कैसे दिखा ये दूर से? मैंने बोला मुझे पसंद है तुझे, मुझे पता है कि तुझे झूला बहुत पसंद है। और सारा सज्जियाँ भागते हुए आती है, बोलती क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं, हम झूला झूल रहे हैं। तो बोलती कि झूला, पागल हो क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे किसको पैनिक कौन करता है? संध्या ग्रो अप। तो सारा बोलती कि जी हाँ, उसको क्यों डाँट रहे हो? सच में मुझे बहुत झूला पसंद है, इसीलिए उसको दिखा तो मेरे को ले आई। उसको मत डाँटो ना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जिया को फिर से गुस्सा आता है यार, फिर से गुस्सा आता है, बोलती है तुम हटो, मैं धक्का दे रही हूँ उसको। तो संध्या बोलती कि ओके, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो सारा बोलती कि ओके, ओके, और ना वो संध्या उसका ना वीडियो बना रही होती है। सारा चहक रही होती है, हँस रही होती है और संध्या को बहुत अच्छा लगता है और संध्या भी उसके साथ ना हँस रही होती है। बोलती कि ऐसे मुँह बना, हाँ, ऐसे, 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 ये वाला रील का पोज़ अच्छा लगे, देख ऐसे इधर देख, एक हाथ से इधर पकड़। और ना जिया को ये सारी चीज़ें ना इरिटेट लग रही होती है। बोलती कि आई थिंक मुझे घर चले जाना चाहिए। तो संध्या बोलती है, "अरे दी रुको ना, एक साथ चले जाएँगे, कैब बुक कर लेंगे। आपको हम रास्ते में छोड़ देंगे और हम वहाँ से चले जाएँगे।" तो जिया का ना बिल्कुल उसको गुस्सा आ रहा होता है। वो क्या ही बोले, तो बोलती कि ठीक है। तो संध्या को भी ना थोड़ा बुरा लगता है कि वो अपनी दी को और कितना ज़्यादा परेशान करेगी। वो बोलती है, "दी पापा का ना फ़ोन आ रहा है, मैं बात कर लेती हूँ, आप सारा के साथ बात करो।" और ऐसा बोल के ना वो साइड में चली जाती है। उसकी आँखों में थोड़े आँसू आते हैं, बट वो बोलती है कि नहीं, जिया दी आपको अगर लगता है ना कि सारा आपसे प्यार करती है, तो आपको भी एक बराबर का मौका मिलना चाहिए ना। मैं सारा टाइम नहीं लूँगी, आपको खुद रियलाइज़ होना चाहिए कि सारा कोई चीज़ नहीं है, उसका दिल जिसके लिए धड़केगा वो उसकी है। आप एक कोशिश करके देख लो, मुझे मेरे प्यार के ऊपर पूरा यकीन है
कि सारा बस मेरी है और मुझे पता है वो मेरे अलावा किसी और को बिल्कुल नहीं चुनेगी, कभी नहीं चुनेगी और मुझे अपने यकीन के ऊपर यकीन है। और वो कॉल कर लेती है घर पे, तो उसके पापा उठाते हैं, तो बोलती है, "पापा, मम्मा कहाँ पे है?" तो बोलती है कि तुम्हारी मम्मा खाना बना रही है। तो वो संध्या बोलती है कि "म पापा यार, बस मम्मा को खाना बनाने के लिए रखा हुआ है क्या? घर में इतने नौकर-चाकर हैं, उनको खाना बनाने के लिए बोला करो।" तो उसके पापा बोलते हैं, "बेटा, तुम्हारी माँ खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? नौकर-चाकरों के हाथों से कौन खाना खाता है?" तो बोलती, "पापा, एक दिन आप भी खाना बना लो मम्मी के लिए, क्या चला जाएगा? मम्मी बेचारी खुश हो जाएगी।" तो उसके पापा बोलते हैं, "बेटा, हम ठाकुर हैं और ठाकुर ना किचन में नहीं पैर रखते।" तो बोलती कि पर पापा, ठाकुर तो मैं भी हूँ और एक दिन किचन में मैं भी पैर रखूँगी। तो बोलती कि उस दिन की ना नौबत नहीं आएगी। तो संध्या बोलती कि पापा, विशाल ने तो पहले ही मुझे बोल रखा है कि मेरे घर आओगी तो तुमको अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जो संध्या के पापा वो बोलते कि विशाल ने ऐसा बोला, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी को ऐसा बोला। तो संध्या तो आग लगा लेती, बोलती है, "पापा छोड़ो ना, ससुराल में तो ये सारी चीज़ें करना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन थोड़ी ना होता है।" तो स स संध्या के पापा बोलते कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी तेरी ना हर चीज़ ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा। तू बस जल्दी से पढ़ाई खत्म कर ले, तेरे घर में इतने नौकर-चाकर भेजूँगा ना कि तुझे पैर नीचे रखने से पहले भी एक नौकर-चाकर आके तेरे को चप्पल पहना के जाएँगे। तो संध्या बोलती कि ठीक है पापा, बस मम्मा को भी तो बात करने के लिए दो ना थोड़ा। तो वो बोलती कि हाँ, हाँ, ठीक है। उसकी मम्मा को बुला लेती है। तो उसकी मम्मा जैसे ही सुनती है कि संध्या उससे बात करना चाहती है, वो एकदम शॉक हो जाती है। बोलती कि हाँ बेटा, कुछ चाहिए था आपको? तो बोलती कि नहीं मम्मा, बस याद कर रही थी आपको। तो बोलती कि मुझे? तो बोलती कि हाँ, क्यों आपको याद नहीं कर सकती? बोलती कि नहीं, तुम अपने पापा की फ़ेवरेट हो ना, उनसे ही बातें करती हो ज़्यादा तो। तो संध्या बोलती, "मम्मा, पापा की बेटी हो तो आपकी भी तो बेटी हो ना? जितना हक पापा का है, उतना हक आपका मेरे ऊपर भी है। सो आप मुझसे ऐसे बात मत करो।" तो उसकी मम्मा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि बेटा वहाँ जाके तुम सच में बदल चुकी हो, बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो। और उसका ये बदला हुआ बिहेवियर ना उसकी मम्मा को भी बहुत अच्छा लगता है। उनको बिलीव नहीं होता कि उनकी बेटी इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है कि वो अपनी मम्मा की बातें भी बहुत ईज़िली वो हैंडल कर रही होती है। उतनी देर में ना जो जिया को भी ना चांस मिल जाता है, वो उससे पूछती है कि अच्छा सारा तुम खुश हो क्या? तो सारा बोलती है कि हाँ, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? तो बोलती है तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ ना। तो सारा बोलती है कि नहीं जिया, मैं संध्या के साथ ठीक हूँ। तो बोलती है पर क्यों? वो तुमको इतना परेशान करती है। सारा बोलती है मुझे उसका परेशान करना भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर वो मुझे परेशान ना करे ना, मेरा दिन सुना-सुना लगता है। बच्ची है यार, मेरे को अच्छा लगता है उसका परेशान करना। तो जिया बोलती कि पर क्यों? क्या तुम उसको पसंद करती हो? तो बोलती कि हाँ, ऑब्वियसली पसंद करती हूँ, मेरी दोस्त है। तो बोलती कि दोस्त से ज़्यादा? तो बोलती कि दोस्त से ज़्यादा क्या होगा? शी इज़ अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। तो हमारे बीच में और क्या हो सकता है? हम बहुत अच्छे बेस्ट बडी और मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और उसके सारे नखरे भी उठाना मुझे पसंद है। तो जिया बोलती है बस इतना ही है ना? तो सारा बोलती कि हाँ, और क्या होगा? तो बोलती कि नहीं कुछ नहीं और उसको बहुत प्यार से देखती है। मतलब सारा संध्या को एज़ अ फ्रेंड ही पसंद करती है, नथिंग एल्स। मतलब मेरा चांस है और मैं यहाँ पे पागल क्या-क्या सोच रही थी। अभी भी उम्मीद है जिया, तो उम्मीद मत हार। और वो ना मन ही मन एकदम प्लान कर चुकी होती है कि अब तो भई इम्प्रेस करना है लड़की को, जैसे भी करना है बट इम्प्रेस करना ही है। उतनी देर में ना संध्या आ जाती है, बोलती है, "हो गया आपकी गपशप? मम्मा से मेरी बातें होगी, पापा से भी मेरी बातें होगी। अब चले घर पे?" तो बोलती है, "सब सही है ना? आंटी सही है?" वो एकदम से उठ के आ जाती है सारा। तो जिया को बुरा लगता है बट वो क्या कर सकते हैं, अब इम्प्रेस तो करना है लड़की को। तो बोलती कि हाँ, हाँ, बोलो अंकल आंटी ठीक है? जिया भी बोलने लगती है, तो बोलती कि साफ ठीक है दी, आपके बारे में भी पूछ रहे थे, सारा तुम्हारे बारे में भी मामा ने पूछा, मामा ने बोला तुम्हारा ख्याल रखो। तो जिया बोलती कि तो उनकी बात माना भी करो, सारा का ख्याल रखा करो। तो बोलती कि दी सारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सारा को कैसे रखना है मुझे अच्छे से पता है ना बेबी? तो बोलती कि यस बेबी, सारा भी बोल देती है। जिया बोलती कि क्या बेबी बेबी लगा रखा है, नाम से बुलाओ ना। तो बोलती कि यार ये हमारा कोड है, आप डिस्टर्ब मत करो हम दोस्तों के बीच में। अब चलो ना चलते हैं घर, ऐसे बोल के उसके कंधे में हाथ रख देती है और दोनों ना बात करने लगते हैं। और मस्ती-मस्ती में ना वहाँ से जाने लगते हैं। सारा को कुछ पता ही नहीं है, यहाँ पे तो उसके लिए ना खींचातानी चल रही होती है। कभी सारा खींच रही है, कभी संध्या खींच रही है, कभी उसको जिया खींच रही है अपने तरफ। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और वन मोर थिंग कि आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए एंड मैं इस चैनल पे कि दूसरे चैनल पे रेगुलर स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊँगी।
उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने जो थर्ड चैनल खोल रखा है स्पॉइलर वाला, उसमें वीडियो आ रही है और स्पॉइलर के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। तो होप आप लोग भी थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे कि मैंने क्यों आपको इतना स्टोरी देना कम कर दिया है। वन्स मेरे को ना तालमेल बैठ जाए, देन मैं दोनों चीज़ें कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि यार बस बोलते हैं ना, स्टेबल तो होना पड़ता है हर चीज़ में। तो थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है, अगर आप मुझे उस चैनल में सपोर्ट करना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पे भी मुझे प्यार कर रहे हो ना, वहाँ पे भी मुझे आप जाके प्यार करो। चैनल का नाम है पिंक फेरी, एंड मैंने आपका जो है कम्युनिटी में वहाँ पे भी डाल रखा है चैनल का लिंक। आपको अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगे, तो अगर मन करे, दिल करे, कुछ भी करे, तो पिंक फेरी में जाके वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे भी मुझे सुनिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर।